हेलो गाइस, वेलकम टू भावना शेखर ब्लॉग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, आज की वीडियो हमारी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल वीडियो में से एक है, क्योंकि गाइस आपको भी पता होगा कि लगभग 1.5-2 साल से हमारी वीडियोस या ब्लॉग्स हमारे डेली नहीं आ पा रहे हैं। हम कुछ ना कुछ कारण बता देते थे कि ये रीज़न था, वो रीज़न था, XYZ कुछ भी रीज़न। बेसिकली पिछले साल मैंने अपनी प्रेगनेंसी का बहाना बनाती रही कि प्रेगनेंसी की वजह से व्लॉग नहीं आ रहे। फिर उसके बाद हमने बाबू का बहाना बनाया कि बाबू की वजह से व्लॉग नहीं आ रहे। असली रीज़न कुछ और ही था। असली रीज़न था ट्रॉमा। ट्रॉमा छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, और वो ट्रॉमा मेरे लिए तो फिर भी इतना ज़्यादा नहीं था जितना वो शेखर के लिए था, क्योंकि व्लॉग्स हम दोनों के से, शॉर्ट्स हम दोनों के से बनते थे। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं कितना भी उसमें चीज़ें दिखाऊँ तो वो नहीं हो पाती थी, क्योंकि शेखर के सामने जब भी मैं कैमरा लेके आ रही थी तो शेखर बोलती थी, यार भावना रख दे, छोड़ दे, रहने दे। और हम नहीं बनाते थे। धीरे धीरे हमारे शॉर्ट भी आना बंद हो गए। हम कभी कभी डाल देते थे, कभी कभी मैं शेखर प्लीज़, तो शेखर नहीं यार, मन नहीं है, मन नहीं है। जब होता है ना, अपनों से ही विश्वास उठ जाता है तो सब कुछ खत्म सा लगता है। एक दिन ऐसा ही आया, फिर हमें बोला गया। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि हमने जो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी मोड़ आएगा कि हमें बोला जाएगा कि ये घर तुम हमेशा के लिए छोड़ दो, मतलब ये घर तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती थी, हमने कहा चलो चीज़ें सही हो जाएंगी। हम इग्नोर करते रहते थे कि चलो कोई नहीं, होता रहता, खटपट तो हर घर में होती है, हर घर की कहानी है। उस वजह से मेरे और शेखर के रिलेशन में उतार चढ़ाव आया, और लोगों ने ये बोला कि जैसा कि आप लोग सबको पता है कि हम दोनों की लव मैरिज है, और लव मैरिज भी कोई आसान सी लव मैरिज नहीं है। सबको पता ही है कि हमारी लाइफ में कितने अप एंड डाउन्स आए। तो उसका ब्लेम ये दिया जाता था कि इन दोनों से अपना रिश्ता संभाला नहीं जा रहा है। उस वजह से ये भी बोला जाता था कि इनसे अपना रिश्ता संभाला नहीं जा रहा है, 2 दिन के प्यार में इनका भूत उतार दिया और लड़ते रहते हैं। हमने मतलब बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की कि चीज़ें सही हो जाएंगी अपने आप ही। ये मेरे से कहते थे कि तू चुप रह, रहने दे हर चीज़ में। शेखर मुझे बोल देते थे कि तू चुप रह, तू एडजस्ट कर। ये सोचते थे कि ये मुझे समझेगी और कुछ नहीं कहेगी। तो शेखर हर चीज़ का मतलब बिल फाड़ना कहूँ या कुछ भी कहूँ तो मुझे कहते थे कि तेरे जैसे हुआ। तो उस चीज़ का लोगों ने भी फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हर चीज़ का बिल मेरे ऊपर, कि हर चीज़ इसकी वजह से होती है, सब चीज़ की वजह से होती है। रोज़ घर में एक ऐसी चीज़ करी जाती थी। मैं एक चीज़ करूँगी, हम लोग ने ब्लॉग बनाना बंद करा था फरवरी में। फरवरी में क्या हुआ था शेखर कि तुम्हारा, मुझे कहीं नौकरी हाँ, लग गई थी। हमारा शेखर का दूसरी जगह हो गया था। तो शेखर ने मेरे से बोला कि अब मैं आपको बताऊंगी मेन रीज़न क्या था। हमारा सोर्स ऑफ इनकम कम रहा, और मैंने लाइफ में ये चीज़ देखी है, जिसके पास पैसों की कमी होती है ये दुनिया उसको ना सबसे छोटा समझ लेती। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, हर कोई इंसान को पैसे से डील करता है। अगर उसका पति अच्छा कमा रहा है तो उसकी पूरी फैमिली में उसकी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट होगी, उससे कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो पैसा दे रहा है। और अगर बगल में दूसरा मतलब कम कमा रहा है, देता तो वो भी है, देना तो पड़ता है, बिना देने तो दुनिया चलती नहीं है, तो उसकी वाइफ की उतनी रिस्पेक्ट नहीं होगी। उसको हर चीज़ में ना ऐसे करा जाएगा, अरे खाने पीने में भी हर चीज़ में मतलब हाँ बस है, ऐसा चलेगा। तो शेखर ने कहा कि भावना ना देख, अगर हम खर्चा करते हैं, मुझे वहाँ जॉब में जाना है, मतलब मेरी ट्रेनिंग पीरियड है, मैं तो चली जाऊँगा, होटल वगैरह में बहुत खर्चा हो जाएगा, तो कुछ टाइम घर पे रह ले, 10-15 दिन की बात है, फिर हमारा शिफ्ट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं शेखर, मैं क्योंकि चीज़ें मुझे पता थी कि मेरे इनके पीछे क्या चीज़ें होती है मुझे पता थी, क्योंकि मेरा मुंह ना कंट्रोल नहीं होता। सबसे बड़ी मेरी लाइफ की डिसएडवांटेज है, मेरा मुंह कंट्रोल नहीं होता। मैं अपने इमोशन ना, लोग पीछे से रखते हैं, मैं उनको फ्रंट रख देती हूँ। मेरी यही गंदी सबसे आदत है कि मैं फ्रंट पे बोलती हूँ कि है, मैं एकदम से तक करके बोल भी जाऊँगी और फिर मैं रो भी जाती थी। यही चीज़ मेरे को शेखर हमेशा टोका करते थे ना शेखर, कि तू अपने इमोशंस मत रखा कर लोगों के सामने, उसका फ़ायदा उठाया जाता है, तू इमोशंस में सब कुछ बोल जाती है जो तेरे दिल में भी नहीं होता। तो शेखर मुझे घर पे छोड़ के गए। मुझे उस दिन याद है शेखर जा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मुझे उस घर में कभी फील नहीं हुआ कि मेरा कोई अपना है शेखर के अलावा, क्योंकि वो कभी किसी ने फील करवाया ही नहीं। शेखर चले गए मुझे छोड़ के। मैं हर दिन वेट करती कि 15 दिन कट जाएंगे, 15 दिन कट जाए।
रोज एक वीकेंड में एक तमाशा, कभी किसी चीज़ को लेके और सारा ब्लेम घुमा फिरा के कि इसके वजह से हुआ, ये कर रही है। रिश्तेदारों पे जाना, लोगों को कॉल करना, सब कुछ करना कि इसके वजह से हो रहा। उसमें एक इंसान था जो मेरा सपोर्ट करता था, वो तब तक मेरा सपोर्ट करती थी कि हाँ नहीं नहीं, वो बोलती थी ऐसा कुछ नहीं, वो मेरे लिए लड़ा करती थी और मेरा बिगेस्ट सपोर्ट हुआ करती थी। अब रोज़ अगर आप रह रहे हो ना किसी घर में, रोज़ और हफ्ते में ड्रामा हो और आप अचानक उस टाइम पे उस घर पे आए हो, तो सब यही सोचेंगे कि पहले तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी, इसी के आने पे ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, अभी क्यों लड़ाई हुई। वो बनाया जाता था वो सब चीज़ें कि ये घर आई है, लड़ाई करो और मतलब लगेगा कि इसकी वजह से हो रही है। तो हाँ, यही सब होता था। फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही किसी चीज़ को कर लेके बहस हुई, तो शेखर को कॉल करा गया। शेखर बताएंगे तुम्हें कि उस कॉल में क्या शब्द कहे गए थे और क्या बोला गया था। मतलब कॉल में भी ऐसी चीज़ें बोली गई थी, विश्वास नहीं हो रहा था मुझे कि ये मुझे बोला जाएगा। फिर ऐसे बोल देगा कि ऐसा होगा तुम्हारे साथ, तुम्हें फेंक दिया जाएगा, तुम्हारे के भगा दिया जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये क्या सुनने को मिल रहा मुझे, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो ये सीरियल और मेरे लिए क्या बोला गया था कि कैसी, मतलब बहुत अजीब चीज़ जो हम रियल लाइफ में नहीं बोल सकते ना, लाइफ में नहीं बोल सकते, मतलब अपनी खुद का, आपकी बेटी, आपका सब कुछ हो सकता है, ऐसे वर्ड बोले गए थे। अगर हम वो चीज़ बोले तो वो अच्छा नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो, ये फिर से लड़े, क्योंकि एक बार ये सिचुएशन पहले भी हो चुकी थी। शेखर को बोला गया कि तो कैसी लेके आ रखा है, तो शेखर ने मतलब थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट कर दिया था। उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत गंदे, उसमें हम दोनों का रिलेशन चले गया था और वो ना किसी भगवान का हाथ होगा कि हम दोनों ने उसको ना पैनिक नहीं करा और चीज़ें मैंने भी समझी और शेखर ने समझी कि हम फिर समझने लगे थे कि ये लोग कुछ नहीं करते, हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाए थे कि ये दोनों अलग हो जाए। इनका मेन मकसद ये है कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए। और देखा कि ये लोग ऐसे इनसे रिलेशन कर लिया, 2 दिन का प्यार करा और शादी कर ली और कुछ नहीं है, इनसे कुछ समझने वाला नहीं। तो ये चीज़ें हुई। शेखर को कॉल करा गया, तो उसके बाद शेखर को क्या क्या ऐसी सब चीज़ें बोली गई थी, बहुत अजीब सी चीज़ें। वही कहते हैं ना, जैसे सीरियल में आपने देखा होगा कि चीज़ें ऐसी होती है वैसी होती है। हम सोचते नहीं थे कि हमारे साथ कभी ऐसा होगा, पर जब चीज़ें गुजरती है ना तब पता चलता है असलियत की भाई रियलिटी यही है कि आपको पैसे से गिना जाएगा। मतलब औकात टाइप की चीज़ दिखा दी थी कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है। घर में भी उसी तरीके से दिखाया जाता, मतलब खाना 2 रोटी खाने में तुम नहीं दे रहे हो तो तुम 1 ही रोटी खाओगे, तुम्हें ज़्यादा काम करना होगा। अगर आपका पति ज़्यादा नहीं कर रहा तो आपको काम करना पड़ेगा। मेरी ये आदत नहीं है ना कि मैं काम करती हूँ मैं उसको दिखाना जाऊँगी कि ये सब मैंने करा। तो क्या होता था, काम सारा करा जाता था और बोला जाता था कि काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। काम करे उसमें भी मतलब उंगलियाँ करी जाती थी। फिर ऐसी चीज़ें हुई, वो हुआ। तो मैंने और शेखर ने मेरे से बोला कि तू, मतलब सबसे बड़ा होता है ना जो घर के बड़े होते हैं, उसमें उनको बोलना होता है कि ऐसा नहीं है, ऐसे कैसे बोल दे रहे हो, ये क्या है, वो लोग नहीं आ सकते क्या, उनका घर नहीं है क्या ये चीज़, ये उनका घर भी है, सबका बराबर का घर है, तुम्हारा नहीं है, तुम कैसे बोल सकते हो कि तुमको लात मार के निकाल देंगे, है ना। वो घर के बड़े को बोलना चाहिए कि दोनों हो, दोनों के लिए बराबर है, तुम्हारा अकेले का घर नहीं है ये। तो घर के बड़े, बोलो शेखर। क्या बोलूँ, बस ऐसा ही है, क्या बोलना चाहिए, कुछ घर भी के नहीं पा रहा। मतलब ऐसी चीज़ें ना कि आपको ऐन मौके पे जब आपको ये चीज़ें कहा जाए कि निकल जाओ घर से, और हमारे साथ एक छोटी बच्ची, चलो हम दो तो फिर भी उस टाइम पे चीज़ें जब खटपट होती थी हम इग्नोर मारते थे, चलो कोई नहीं, हम एडजस्ट कर हम लेते सोचते थे कोई बात नहीं, हमसे गलती हुई, हम लोग छोटे, हम लोग माफ़ी मांग लेते थे। पता है, मैं एक चीज़ बताऊंगी, किसी का बच्चा हुआ था, हम लोग घर में आए थे, खुशी थी, घर में बच्चा होता खुशी होती है, हर कोई आता है कि हम चाचा बने, हम चाची बने, हम घर पर, सब कुछ हुआ, हम घर पर आए। हम सोचा कि हाँ चलो सही, हम घर पर आए। तो घर में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, शायद सब कुछ नामकरण वगैरह हो गया था, मेरा व्रत था। तो मैंने बोला कि मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, कुछ ऐसी था, मैंने कहा खाना नहीं बना पाऊँगी, मेरी तबीयत खराब हो रही थी। तो उस दिन खाना नहीं बना। तो जिनका भी बच्चा हुआ था वो नीचे आए, उन्होंने खाना बनाया होगा, तो उनको ये हो गया कि हम काम कर रहे हैं। पापा, मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में 5वें दिन से काम करा ऑपरेशन के साथ, और यहाँ 10-15 दिन हो गए थे नीचे आके खाना बनाया। तो फिर उसके बाद क्या बोला गया कि इनको बोला किसने है घर में आने के लिए, इनको बुलाया किसने था नामकरण में, ये वर्डिंग थी अपने एक छोटे भाई के लिए कि इन्हें बुलाया किसने, क्यों घर नहीं है हमारा, हम आ नहीं सकते। तो हमने वो चीज़ भी इग्नोर करी। हम उसी दिन घर छोड़ के जा रहे थे, फिर हमने वो चीज़ भी इग्नोर करा कि हम नहीं करेंगे। उससे पहले भी बहुत बार हो गया था, तुम निकलो, तुम्हें यहाँ नहीं रखना है। बाकी तो बोले, मतलब इनके जो सगे हैं जिनने इनको जन्म दिया वो भी बोलते थे निकलो यहाँ से। तो मैं शेखर से बोलती, शेखर मेरा मन नहीं है घर आने। शेखर थे नहीं यार चल छोड़ दो, पैर छू, सब कुछ कर ले। तो मेरे को इन चीज़ में गुस्सा भी आता था कि यार शेखर तुम हमेशा मुझे दबाते, कहते कोई नहीं भावना, सब कुछ वक्त के साथ ना सब ठीक हो जाता है, हम दोनों का वक्त कमजोर है। बार ऐसे ही और वाक्य हुआ था, हम लोग घर गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट काम था हमारा,
तो हम गए, तो ऐसे ही होता है नॉर्मल, जब आप खाना खाते हो तो पता नहीं क्या चीज़ें हुई, बाद में हमसे बोला गया किसी के थ्रू कि तुम लोग 3-4 दिन के लिए आते हो, इनसे राशन का पैसा मांगो। अब सोचो 3-4 दिन के लिए भी राशन का पैसा मांगा गया, उसमें से भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। हम 10,000 का उस दिन राशन लेके आए थे मैंने सारे। कहा ठीक है, वो राशन भी दे दिया हमने, मगर चलो करो कोई बात नहीं, जैसा भी क्या है। तो चीज़ें ऐसी थी, हम लोग फिर भी इग्नोर करते थे, चलो कोई बात नहीं, चीज़ें कभी ना कभी तो सुधरेंगी। कहते हैं ना कि टाइम हील्स एवरीथिंग, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और भी चीज़ें बिगड़ने लगी। और वो जो बिगड़ने लगती है ना चीज़ें, वो फिर वो आपको खाने लगती है कि सोचते हैं ना कि सामने वाला ही आपको ऐसा क्यों बोल रहा, क्या पता आप में ही कमी हो। ऐसा मतलब आदमी का मोटिवेशन खुद डाउन होने लगता है, कि उसका कॉन्फिडेंस ही हो जाता है कि भाई ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है हर जगह से। कभी ऐसा जॉब्स में भी ऐसा नहीं होता था कि आपको कुछ ऐसा टारगेट किया जाए, जॉब का भी कुछ ऐसा सीन नहीं था। मतलब आदमी जब पर्सनल चीज़ों में घुस जाता है ना, तो कहीं मन नहीं लगता उसका, वो सोचता है क्या ही चल रहा है ज़िंदगी में। फिर उसके बाद फिर शायद उस टाइम पे मेरी तबीयत भी ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी, बहुत सी चीज़ें लेके चलती थी, और भावना की प्रेगनेंसी भी थी, और हमारा मतलब कोई नहीं समझ रहा। हमने प्रेगनेंसी प्लान करने का हमारा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे दोनों। क्योंकि हमें दोनों को पता था कि एक ना एक दिन हम लोग, मतलब पता चलने लग जाता है ना आपकी सराउंडिंग जो चीज़ें लगती है। क्योंकि आपसे घर जब भी जाओ तो आपसे बोला जाता था कि अपना भाई प्लॉट ले लो, अपना घर बना लो। क्यों, हमारा कुछ नहीं है, हम प्लॉट ले लें, बना लें, चीज़ें ट्रिगर करती थी। फिर वो होता था ना कि हमें बोल दिया जाता था दूसरी साइड से, एक पर्सन, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा भी सब कुछ है। और एक चीज़ सीरियसली मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, हंसने वाली चीज़ है। हम हस्बैंड वाइफ हैं, उस घर में हम दोनों का कोई कमरा नहीं था। हम आते थे मेहमान की तरफ। देखो हम बहू बेटे, हम बाहर रह रहे हैं, पर कमरा तो होता है ना हर किसी का। 2 जने अलग अलग, हस्बैंड वाइफ अलग कमरे में सो रहे हैं, पर जो बहू बेटे हैं वो एक आपके लिविंग रूम में जहाँ सोफे लगे हैं वहाँ बैठे सोते हैं। हम दोनों वहाँ सोते थे। कोई भी आ रहा है दिन में, हमें उठना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा लगता है ना हम दोनों साथ में सोए हैं। कभी भी वो सिचुएशन होती थी, हम घर जाते थे, मतलब इस तरीके की चीज़ें होती थी। मैं शेखर को, मेरे को बहुत बुरा लगता, मैं शेखर से कहती थी, शेखर अपना घर होगा क्या जिसमें हमारा एक कमरा होगा, जिसमें मैं खुल के, मैं घर जाती थी ना तो बैग में कपड़े रहते थे, अगर कपड़े थोड़े यहाँ पर पड़े, अरे ये कपड़ा कैसे रख दिया, ये कैसे कर दिया, छत पे कपड़े डालने नहीं जा सकते, बाथरूम में आप अपने आप को टॉयलेट आ रही है आप रोको, क्योंकि दूसरा इंसान आप टॉयलेट नहीं कर सकते, जैसे मेहमानों के साथ होता है। ऐसे मतलब चीज़ें होती थी, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। मैं हमेशा रोती रहती थी शेखर के सामने। रोना मैं शेखर के सामने नहीं, मैं शेखर को भी नहीं बोलती थी वो चीज़ें, क्योंकि इनको बुरा लगेगा, तो मैं बोलती नहीं थी कभी। मैं चुप रहती थी, अपने अंदर अंदर रखती थी। पर कभी कभी बोल भी देती थी, शेखर यार मुझे ना अच्छा नहीं लगता, हम सही है, हम रेंट पे रह रहे हैं, हम बाहर ही है, मैं नहीं आऊँगी घर में, हमें बोलती से मैं नहीं आ रही हूँ। फिर यहाँ इनका जॉब का शिफ्ट हुआ, मतलब दूसरी जगह शिफ्ट हुआ। हम आ गए थे चंदौसी आके मैंने दिन में एक चीज़ ठान ली थी कि मुझे भी सोर्स ऑफ इनकम करनी है, जिससे क्या हुआ कि शेखर को सपोर्ट हो, हमारा फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो लोग मतलब उस तरीके से हमें ट्रीट ना करें कि इनके पास कुछ ही, मतलब इनके कुछ लोग ना मेरे सामने, मतलब इनके सगे, इनके साथ बचपन काटा है, मेरे सामने अगर वाइफ के सामने ऐसे बोलते इसका कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं है, तुम्हारी ये नहीं है, मतलब कुछ ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते थे। हम उनके घर जाते थे ना, लोग अपने घर का मतलब हमें वो दिखाते थे बड़ा, हमने ये ले लिया, हमने वो ले लिया, मतलब छोटे छोटे, आजकल पता है आपको हर कोई फ्लैट ले रहा है, चीज़ें ले रहा है, तो हमें सुनाया जाता था, अरे हाँ ये मत करना, इतना महंगा है, इतना ये है, इतनी चीज़ें, तो मतलब आपको अजीब लगने लग ही जाता है कुछ टाइम बाद। तो हमने वो चीज़ भी कट करना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा कि शेखर स्टेबल होते हैं लाइफ में, मैं भी सोर्स ऑफ इनकम अपनी शुरू करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा बैकग्राउंड पीछे टीचिंग का रहा। तो मैं चंदौसी आई, मैंने मतलब स्कूलों में वो ज़्यादा मतलब डाला, अपना रिज्यूमे डाला, और लकीली मेरे को पहले स्कूल से डायरेक्ट कॉल आ गया था, और मैं वहाँ चले गई थी इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू देने के बाद मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। तो हम दोनों बहुत खुश हो गए थे कि हम एक जने का बचाएंगे, एक जने का सेव करेंगे, एक जने का मतलब राशन वगैरह जो भी हमारा रेंट जा रहा है, हम बाहर रह रहे हैं, उसके बाद भी हमें घर पे देना है, हम रेंट भी देंगे फिर घर भी देंगे, जिससे घर से हमारा कुछ है। फिर हम लोगों ने कहा, हम खुश हो गए थे। फिर क्या हुआ, उस टाइम पे ना मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। था मन, नहीं भी था। ये होता है ना कि अपना फ्यूचर हर किसी को डिसाइड करना है, ये इनके लिए हम कमा रहे हैं, इनका भी होना जरूरी है। हमारी प्रेगनेंसी हुई और हम दोनों बहुत खुश हो गए कि हाँ मम्मी पापा बनने वाले हैं। और एक अलग सी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि हर किसी के, आप लोग भी, कोई भी प्रेग्नेंट होता है ना, कोई लकली कोई 1-2 इंसान होंगे जो सैड होते हैं, पर हम दोनों बहुत खुश हुए थे। मतलब हम खुश हो गए कि हमारी लाइफ में कोई जीने का मकसद आने वाला है, ये सब वगैरह, हम बहुत खुश हो गए थे। मैं अपना पहला अल्ट्रासाउंड के लिए बहुत खुश होती। तो शेखर ने बोला कि भावना जॉब छोड़ दे, क्योंकि नहीं हो पाएगा बच्चे के साथ, क्योंकि तेरे साथ कोई दूसरा बंदा नहीं है जो मतलब हेल्प कर सके कि तेरा खाना, न्यूट्रिशन सब कुछ कर सके, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जहाँ मैं स्कूल जाती थी वहाँ मतलब कन्वेंस नहीं था आने जाने का, आपको खुद से जाना पड़ता था।
कब तक शेखर छोड़ देंगे, और दिन की धूप रहती थी, मतलब 2-3 किलोमीटर था ना वो। शेखर ने कहा पैदल नहीं आ पाएगी डेली, और 10-10 रुपये लगाएगी, कोई फायदा नहीं, फिर घर आके तू सारा काम करेगी, खाना बनाएगी, तू नहीं कर पाएगी मैनेज, छोड़ दे तू अभी, 1 साल बाद तू सब चीज़ें कर लेना। फिर प्रेगनेंसी चली, और प्रेगनेंसी के बीच में पता नहीं क्या होने लगा कि बीच में शेखर की तबीयत खराब होने लगी। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, ऐसा मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं है। जब से मैंने चंदौसी आया हूँ तब से मेरी तबीयत खराब होना स्टार्ट हुई। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी जो कभी लाइफ में हुई नहीं। और हम डॉक्टर के पास जाते थे तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, रात को मतलब नींद नहीं आना, पेट में ब्लोटिंग, बेचैनी होना, और सोचो उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट हूँ, और हम मतलब हर चीज़ कर ली, पूजा, दवाई सब कुछ कर ली। पूजा, किसी ने बोला इनका छल है, छल पूज दो, बाबा हम घर गए, हमने छल पूजे, ग्रहों की पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया था। कुछ हम लगता, मतलब डॉक्टर बोलते थे कि नॉर्मल है यार, अच्छा खासा फिट बंदा है। एक डॉक्टर हंस भी रहा था, अरे अच्छा खासा फिट बंदा लेके आई हो, क्या प्रॉब्लम हो, मतलब मैं लेके जाती ना, वो सब लोग पेशेंट मुझे समझते थे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और उस टाइम पे बहुत वीक भी हो गई थी, तो सब हर कोई मेरे को सोचता ना कि पेशेंट को बिठाओ, पर ऐसा नहीं होता था। फिर उसके बाद हम इनको लेके जाती थी मैं रात को, फिर मैं लोगों को फ़ोन करती थी कि शेखर की तबीयत ख़राब है, आ जाओ, ऐसे ऐसे करके कॉल करती थी, पर कोई नहीं आता था उस टाइम पे। जिन्हें हम अपना बोलते थे वो भी नहीं आते थे, बोलते थे कि पड़ोस में बोल लो, वो आप तुम्हारे साथ चले जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो फिर चीज़ें ऐसी ऐसी होती गई, है ना। फिर क्या हुआ था शेखर, मेरी प्रेगनेंसी लास्ट टाइम पे आने लगी थी, चीज़ें वहीं आके लड़ाई झगड़ा वो सब चीज़ें। हाँ, उससे पहले क्या हुआ ना कि मेरी प्रेगनेंसी लास्ट टाइम पे आ गई थी। एक दिन क्या हुआ, मेरे को, हम डॉक्टर के पास गए थे 1 जनवरी को 2025 हम डॉक्टर के पास गए अपना फाइनल अल्ट्रासाउंड हम दिखाने गए थे। ओपीडी में एक भाभी थी, मुझे तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, एक भाभी थी, उन्होंने बोला कि भावना 36 मंथ के लिए वीक लग गया है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस टाइम पर डॉक्टर एक फाइनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें वो बच्चे की पोजीशन बताते हैं कि नॉर्मल होगा या ऑपरेशन से होगा, और मतलब एक डेट दे देते हैं कि इतने टाइम तक मेरा बच्चा डिलीवर हो जाएगा, इतने टाइम तक तुम्हें वेट करना है। तो हम 1 जनवरी को हम दोनों गए, और डॉक्टर ने बोला कि भावना तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल है, बच्चा नीचे हेड डाउन पोजीशन में है और एकदम यूट्रस के पास है, तो तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। तो मैं 3 बार मैडम से पूछा कि मैडम मेरी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, मेरे साथ कोई इतना है नहीं कि मतलब मैनेज कर पाऊंगी। तो उन्होंने बोला तुम्हारी 100% नॉर्मल डिलीवरी है, बस तुम्हें सपोर्ट करना है और भगवान पर विश्वास रखो, और बाकी बच्चा क्या रिस्पॉन्स करता है वो एट द मोमेंट होता है। अभी के हिसाब से तो हम कहेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, एग्जामिनेशन वगैरह जो करा था, तो हम दोनों खुश हो गए। फिर हमने बताया जिनको बताना था, डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि 15 तक आपका बेबी डिलीवर हो जाएगा, और इनसे इनका वर्क का उनको पता था कि ये इधर उधर ट्रैवल करते हैं। बीच में भी जब प्रेगनेंसी चलती थी, शेखर कहीं जाते थे तो डॉक्टर ने बोला था कि अकेले मत रहना, तो मैं एक भाभी थी उनके घर चली जाती थी। शेखर कहते रात को अकेले मत रहना, वॉशरूम बाहर था, कहीं गिर गई, कुछ हो गया, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो कभी भी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव सोचो पर हो सकता है ना। तो शेखर मेरे को छोड़ जाते थे, तो डॉक्टर ने उस टाइम पे बोला था कि अकेले मत रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप साथ में रहना, कभी कभी पेन जल्दी भी आ जाते हैं। तो फिर हमने बताया कि प्रेगनेंसी का ऐसा है, आ जाओ। तो फिर वहाँ से क्या बोला गया था शेखर कि जब बच्चा होगा तब आ जाएंगे, जिस दिन बच्चा हो जाएगा तब आ जाएंगे, पहले कोई नहीं आएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम गाड़ी बुक कर जाएंगे। तो हम भी उसको फन वे में मैं हमेशा ना फन में लेती थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 9 तारीख को रात को शेखर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बीच में भी होती थी, हम लेके जाते थे, पता है बीच में एक बार शेखर की तबीयत खराब हुई थी। मैं यहाँ से 8वें महीने की प्रेगनेंसी में शेखर को लेके यहाँ से फरीदाबाद वगैरह दिखा के, फरीदाबाद से यहाँ डॉक्टर को दिखाया। उस टाइम पे मेरे को डॉक्टर ने डांटा कि आप प्रेग्नेंट हो, आप इनके साथ ट्रैवल मत करा करो। कोई जेंट्स आदमी हुआ है साथ में, लेडीज वैसे दिक्कत होती है, ऊपर से आप प्रेग्नेंट हो। हाँ, उन्होंने बोला कि आप ऐसे मत ट्रैवल करो यहाँ से, मतलब आप चंदौसी से, आप समझ रहे हो, मैं ट्रेन में आई और ट्रेन भी उस दिन लेट हो गई, और मैं ट्रेन में ना सब लोग मुझे देख रहे थे, मैं इधर से उधर शेखर, मैं चलने में लगी थी, ट्रेन में मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, अनकंफर्टेबल पेट था, बहुत बड़ा पेट था मेरा, इधर से उधर कर रही थी। फिर मैं यहाँ आई, फिर मैं सुबह शेखर को लेकर डॉक्टर के पास गई। वहाँ भी मुझे कहीं कहीं पे जहाँ पे टेस्ट हो रहे थे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह होता है ना आप प्रेगनेंसी। तो डॉक्टर कहता था मैडम आप बाहर आइए, और वो डॉक्टर भी कहता आप मत ट्रैवल करो, आपके लिए सेफ नहीं है। मतलब हर कोई मेरे से ऐसा कहता था कि आप ऐसे अकेले क्यों ट्रैवल करती हो, इनके साथ कोई है नहीं क्या, हर किसी का यही क्वेश्चन रहता था कि कोई है नहीं क्या आपके साथ, आप लोग ऐसे क्यों ट्रैवल करते हो। हमारा ये रहता था नहीं, दूर रहते हैं, फैमिली से आ नहीं सकते, ये वो फलाना, ऐसे ही बोल देते थे। फिर उसके बाद उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी, जब मेरे को बोल दिया गया था कि 15 तारीख तक आपका बच्चा हो जाएगा, 10 से 15 के बीच में हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ,
शेखर की तबीयत खराब हुई 9 की रात को, और मतलब स्ट्रेस इतना हो गया था कि शेखर ऐसे करते कि मैं मर जाऊँगा, और शेखर मेरे को अकाउंट डिटेल्स वगैरह देने लगे थे मेरे। अब सोचो आपका प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम है और हस्बैंड आपको ऐसे बोल रहा है। तो हमने कॉल करा, मैंने फिर कॉल करा कि शेखर की तबीयत ख़राब है, आप लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ, और ऐसे ऐसा है। तो पीछे से बोला, शेखर ने बात करी, मेरी तबीयत ख़राब है, तो बोला पड़ोसियों को बोला। तो मुझे गुस्सा आया, मेरे को बहुत, मेरा खून खोला। मैं किसी के लिए मैंने कहा मत आओ, कभी मत आना, मत आना। मैंने ऐसे ही बोला, शेखर कोई नहीं आएगा। शेखर बाइक स्टार्ट करो, मरेंगे देखा जाएगा, बाइक स्टार्ट करो। और चंदौसी से मुरादाबाद 45 मिनट का रास्ता है, और प्रेगनेंसी में आप वैसे नॉर्मली जो अच्छी स्पीड में चलाएगा, और 1.5 घंटा लग जाता है। 1.5 घंटा मैं पैर करके बैठी हूँ ऐसे, और इतना बड़ा पेट लेके मैं बैठ के इनको लेके गई हूँ। ठंड का टाइम है, अपने कपड़े वहाँ ले गई, वहाँ भी फिर इमरजेंसी, वहाँ बहुत भीड़ लगी रहती थी उस डॉक्टर के पास, स्कोपी वाले के। तो उसने वो भी ऐसे ही डांटने लगा कि आप ऐसे कैसे आ रही हो, आपका मतलब दिख जाता ना कि लास्ट मोमेंट चल रहा है, बेबी का आने वाला है, तो मैडम आप मत आया करो। डॉक्टर भी डांटने लगा, इनको किसी के साथ भेजा करो। तो मैंने कहा कोई है नहीं डॉक्टर, आप देखिए, बस बात खत्म। फिर वैसे देखा उन्होंने बोला, इनको बुलाया कि 3 दिन बाद आपको अल्ट्रासाउंड के लिए आना है। फिर हमको फ़ोन आने लगे कि क्या हुआ डॉक्टर का। तो हमने फ़ोन नहीं उठाया, गुस्से में मैंने नहीं उठाए। तो दूसरे दिन थर्ड पार्टी वहाँ आ गई। फिर शेखर को तीसरे दिन आना था, फिर भी शेखर के साथ कोई नहीं गया, मैं ही गई। फिर उसके बाद जब शेखर होते थे तब चीज़ें ऐसी दिखाई जाती थी कि मैं बहुत बुरा कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ, है ना। और जब शेखर नहीं होते थे तो सब चीज़ नॉर्मल रहता था, अलग खाना, अलग बैठना। स्ट्रेस इतना कर दिया उस टाइम पे। और फिर एक दिन ऐसे ही क्या हुआ था कि हम बाहर से घूम के आ रहे थे। आप लोगों को पता है उस टाइम पे ना मूड बहुत स्विंग होते हैं, जब प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम होता है तो मूड स्विंग होता है। हम बाहर से घूम घाम के आए। शेखर ने कहा चल, शेखर रहता था घर का ना मूड ख़राब सा हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंट ख़राब है। तो शेखर कहते चलो दोनों बाहर घूमने चलते। और शेखर मेरे से कहते तू बात करेगी, बोल चल बाहर चलते हैं, ऐसा कहते थे ना शेखर मेरे से हमेशा। और मैं शेखर के चक्कर में हमेशा बात करती थी। फिर हम बाहर से आए तो मैं खाना बना रही थी, मैं सामान ऊपर से चढ़ के ना स्लिप होती थी, आप पुराने ब्लॉग में देखोगे, वहाँ से निकल के सामान निकलती। मुझे गुस्सा आया कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। तो मैंने गुस्से में ना बहुत कुछ बोला जो नहीं बोलना था। मतलब उस दिन मैंने गुस्से में नहीं बोला, मैंने शेखर को बोला। जो 3 ये लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, तो मैं अंदर खाना ऐसे गुस्से में देख के आई, ये लोग खाना। और मैं 2 दिन छत में जाके रात भर रोती रही। और थैंक यू माई हस्बैंड। उस टाइम पे मेरा पति भी मुझे एक बार भी मनाने नहीं आया, क्योंकि उन्हें उस टाइम पे अपना माँ बाप वाला धर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा वाइफ से ज़्यादा। और फिर दूसरे दिन ऐसी लड़ाई हुई। मैंने कहा जाओ, मेरे को कोई नहीं चाहिए, मैं अकेले अपनी प्रेगनेंसी देख लूँगी, ये सब फलाने का ना। जाना किसी को था नहीं, गया कोई नहीं। फिर उस दिन मेरे को हल्के से पेन कॉन्ट्रैक्शन हुए थे ना शेखर, जब तेल डाला था तुमने, पर वो मेरे को पता है नहीं किसी ने कि ऐसे भी कभी कभी ना किसी को माइल्ड होते हैं, पता नहीं चलता, और आपका डायलेशन हो जाता है। और मुझे पता नहीं था, मेरा डायलेशन होना शुरू हो चुका था। किसी ने नहीं बोला कि तो एक बार डॉक्टर को दिखा ला, क्या पता वो सच में प्रेगनेंसी के पेन थे, स्ट्रेस की वजह से वो दर्द ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो मैंने नहीं दिखाया। फिर तीसरे दिन फिर और लड़ाई हो गई रात को, ऐसी किसी चीज़ को लेकर। दूसरे दिन वो चले गई, सुबह बिस्तर मतलब सामान उठाया और चले गई। बोला तेरी वाइफ ने अंदर से दरवाज़ा बंद करके रखा है, ऐसी चीज़ें। और उस दिन रात मेरा वाटर ब्रेक हो गया। इससे आगे को शेखर बताएंगे। वाटर ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर बाबू आई हमारी लाइफ में। बाबू के आने के बाद भी और भी चीज़ें गड़बड़। बाबू के आते ही क्या बोला गया, मैंने बाबू के आते ही मतलब क्या बोलोगे, अभी चीज़ें नहीं बोल सकते कैमरा में, चीज़ें सही नहीं है। पर बाबू के आने के बाद भी हमारा स्ट्रगल ऐसे रुका नहीं है, और भी चीज़ें और गड़बड़ होने लगी। पहले तो हमारा आना जाना लगा रहता था घर पे, फिर भी कभी कभार मतलब जाते थे डेली, तो हम कभी जाते नहीं थे। कभी कभार 2 हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार कुछ काम पड़ा या कुछ भी चीज़ें, बोरियत होती थी एक ही जगह आप रहो बाहर, तो मन करता ना घर आने का। तो ऐसा था, पर घर आके भी ऐसा लगता था कि कहाँ आ गए, कि घर में भी हम रहा नहीं जाता था हमसे। हम कभी ना कभी इधर घूम लेते थे, थोड़ी बहुत चीज़ें कर लेते थे, कभी रामनगर, कभी ऐसे नैनीताल घूमने चले गया, कुछ भी हो गया। फिर जैसे ही बाबू के होने के बाद भी हमारा कुछ ऐसे थोड़ा बहुत काम था, हम गए वहाँ पे। हमसे अचानक में एक दिन ऐसा बोला जाता कि तुम लोगों को कुछ नहीं लगता है, तुम लोग जाओ यहाँ से। रात के 12 बजे के 11 साढ़े 11 के आसपास हमें बोला गया कि निकल जाओ इस घर में, तुम्हारा कुछ नहीं होता। क्योंकि मैंने बोला क्या, मैंने कुछ चीज़ें हुई थी ना, शेखर बाहर से आए थे, चीज़ें ऐसी मोमेंट हो गई, तो हीटर पीटा करके ऐसी चीज़ें हो गई। तो मैंने बोला कि मेरा कहाँ है इस घर में हिस्सा, मेरा भी तो कुछ लगता होगा ना, वो कमरा दे दो, हम उसमें रहेंगे। तो बोला तुम्हारा कुछ नहीं लगता, निकलो यहाँ से, घर से। और छोटी बच्ची थी, उसको लेके फिर मैंने सोचा कहाँ है, हम तो परेशान हो गए। फिर मैंने सोचा चलो अभी आसपास होटल कर लेते, क्योंकि इसका पेपर भी था, भावना का पेपर था। हाँ याद है मुझे, भावना का पेपर था उस टाइम पे बीएड का। तो ये अप्रैल पिछले साल अप्रैल की बात है, तो पेपर था इसका। अब मैंने कहा यार पेपर भी बचा, कैसे होगा,
फिर हम उस दिन होटल में रहे, अपना लगेज वगेज सब करके, बाइक भी थी, बाइक भी लेके गया, फिर इनको एक एक करके छोड़ के आया हम बाबू को कहीं छोड़ गए थे कि सामान था, मुझे लेके जाना था, अकेले तो मैं ट्रॉली बैग लेके नहीं चला जाता। तो फिर एक बार तो मैं अपने बाइक से करके चला गया, दूसरी बार फिर ई रिक्शा बुक करके चला गया, फिर तीसरी बार भावना थी, भावना के साथ हम गए वहाँ सामान छुड़ा के। वो होटल पास में था, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। फिर उसके बाद ये सीन हुआ कि बाबू को हमने छोड़ा था और बाबू खूब रोने लगा, क्योंकि बाबू ने हमारे दो के अलावा किसी को देखा ही नहीं ज़्यादा, खूब रो रही थी, एकदम उसका गला सूख गया था। फिर फ़ोन आने लगे कि जल्दी आओ कि बच्चा मरने वाला हो बच्चा गया, एकदम ऐसी हालत हो गई, रो रही है एकदम, सांस नहीं ले रही है बच्चा, और मैं और रोने लग गई थी कि बाबू सांस नहीं ले रही है। दिक्कत आ गई। तो फिर हम गए बाबू को लेके। उस रात हम जब वहाँ होटल गए, होटल में सोए, नींद ही नहीं आई, हम रोने में लगे थे, मैं अलग रो रही थी, इतना स्ट्रेस था ना। अजीब सा लगा मुझे, क्या हुआ क्या है हमारे साथ एक झटके में, मतलब क्या चीज़ ऐसी हो मतलब जिस पे हम ट्रस्ट कर रहे थे, हम इतना मतलब उस टाइम तक हमारे साथ बहुत ऐसा फील करवाया जाता है कि तुम हो, सब कुछ है, ये है वो है, मतलब चीज़ें ऐसी बदल जाती हैं। अचानक से ऐसे, मतलब वो चीजें कब से उनके माइंड में चल रही थी, उन्होंने उस दिन बता दी। उस दिन चीज़ें पता चली गई, मतलब कभी नहीं सोचा था मैंने ऐसी चीज़ भी होगी मेरे साथ लाइफ में। मतलब कहते तो थे कि कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वो बात सच है, चाहे कोई भी हो, आपका सगा से सगा, आप किसी पे भरोसा मत करो, आप अपनी चीज़ें फ्यूचर को लेके चलो, वरना बाद में बहुत पछतावा होता है, जैसे मुझे हो रहा, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा। अगर चीज़ें ऐसी होती तो मैं वैसे करके नहीं रखता, अगर यही करना था, कटना था सबसे, तो मैं पहले ही कट जाता। मैंने जब हम लोग ने सब कुछ करा था, हमने प्यार वाला सिस्टम करा था, हम तभी कट जाते, तो 2-3 साल में आज तक हम अपनी लाइफ संवार लेते। चीज़ें फिर हमसे ऐसी हुई, फिर उस दिन नींद नहीं आई, फिर अगले दिन इसका पेपर, फिर पेपर के लिए भी कैसे लें, सामान छोड़े, कहाँ छोड़े, कहाँ ले जाए, वहाँ कॉलेज भी काफ़ी आउटर में था इनका। तो फिर होटल वाले से हमने रिक्वेस्ट की कि भैया हमारा सामान कहीं एडजस्ट कर दो, हम कैसे लेके जाएंगे। उसने भी दया खा के, क्योंकि बच्चा है, तो जैसे तैसे करके सामान वहाँ रखा। उसके बाद फिर हमने खाना नहीं खाया था पूरी रात, खाना बनाने के बाद जैसे इसी घर खाने के लिए बोले तो सिस्टम शुरू हो गया था। उसी टाइम पे वो चीज़ें हो गई, मैं सोचा था कुछ खाऊंगा, पर मैंने कहा क्या खाऊं यार, इतना निकलो अच्छा। बोल दिया निकलो, कुछ नहीं, ये भी नहीं खाना खा लो, रात का टाइम है, बच्चे के साथ कहाँ जाओगे, भाई निकलो हमारे घर से। मतलब मेरे बारे में उल्टा सीधा गाली गलौज देना, ये ऐसी है, मतलब ऐसे ऐसे शब्द जो हम इसमें बोल भी नहीं सकते, वो बोले गए। और वो चीज़ें हुई। उसके बाद जब पेपर का टाइम था, फिर बाबू का मैं सोचा कि पेपर तो ये देगी, बाबू को कैसे होगा हैंडल। बाबू भी बहुत रो रही थी, कैसे कैसे करके मैंने उसको 3 घंटे तक कैसे कैसे एडजस्ट किया। भावना को भी बोला गया कि कॉलेज के जो भी इन्विजिलेटर होते हैं ना एग्ज़ाम टाइम में, वो भी बोले थे बच्चे को देखो, बच्चा बहुत रो रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत आ रही थी ना, और सब डिस्टर्ब होते एग्ज़ाम के टाइम पे। तो बाबू का भी ऐसे ही देखा जैसे तैसे करके, फिर हमने कैसे भी करके कुछ जुगाड़ लगाया कि गर्मी का टाइम है और बच्चे को बाइक में ले जाना, सामान भी है, फिर वापस भी आना है, और ट्रेन का भी कुछ पता नहीं है, शायद ट्रेन छूट गई थी, ऐसा कुछ था कि ट्रेन लेट हो गई थी। नहीं, ट्रेन लेट नहीं थी, हमने कहा कि सामान है, तुमने बोला बाइक भी ले जानी थी, अगर बाइक नहीं होती तो हम ट्रेन से ट्रेवल कर लेते। हम बाइक के साथ आए थे, हम इतना सामान लेके नहीं आए थे, हमसे हमारा सारा सामान मतलब फेंक दिया ऐसे करके, मतलब मेरे 1-2 सूट थे, वो ऐसे करके फेंके, इसको ले जाओ, ये करके वो करके फेंका, तो हमारा सामान हो गया था। कुछ हमारा सामान था, हमने वो भी ले लिया था कि भाई हमारा सामान दे दो, जो है हमने उठा लिया था, तो सामान हो गया था। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना कोई कैब कर ले जो आउट स्टेशन के लिए होगी, और जिससे कि ये तो आराम से चले जाए, क्योंकि गर्मी थी, बच्चे को भी दिक्कत होगी। तो हमने कैब बुक करी, मैंने इन दोनों को कहा तुम लोग कैब से चले जाओ। बाबू 2 महीने की थी तब से, हाँ 2 महीने के आसपास की थी। तो मैंने कहा तुम दोनों कैब से चले जाओ, मैं बाइक लेके आ जाता हूँ। फिर मैं बाइक से आए, लोग कैब से आए, फिर वहाँ भी चीज़ें अजीब सी होने लगी। मैंने कहा क्या हुआ, मतलब हम रोते रहते थे ज़्यादातर टाइम पे ना, हम रोते रहते थे, कुछ हुए, क्योंकि किसी से ज़्यादा लिंक नहीं, कहीं किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं, बहुत लिमिटेड लोग थे। लिमिटेड क्या, अब तो कोई भी नहीं बचा, किसी से भी मेरा टच नहीं रहता। तो ऐसे ही चल रही थी। मतलब शेखर की आदत नहीं है ना कि हर किसी के साथ, जो मैं शेखर को जो कॉल कर लेता है शेखर कर लेते हैं, मतलब शेखर का ऐसा है। फिर हमें आके और शेखर उसके बाद फिर और डिप्रेस होते रहे, और तबीयत खराब होती रही। मतलब फिर उसका चीज़ ना, मतलब हम रियलाइज़ करने लगे, फिर हम लोगों से बात नहीं करते, फिर हमारे धीरे धीरे लोगों से लिंक होने लगा, तो हमें पता चलने लगा कि ये चीज़ें तो पहले से हो रही थी, हमारे पीठ पीछे पहले से बोला जाता था। इतना करने के बाद आप पुरानी वीडियो में देखना हमारा क्या साइड था और हमारे बारे में क्या बोला जाता है। मतलब रिश्तेदार बोलते थे, मेरे लिए बोलते अरे भाग के आई है, ऐसे से बोलते बहुत तेज़ है, ये है फलाना ढिमकाना। अरे क्या तेज़ है, आप एक साइड का सुन रहे हो ना, आप दूसरी साइड का भी तो सुनो। 5 दिन की आपका 5वां दिन है ऑपरेशन का,
और आपको अगर एक उबला हुआ खाना सुबह से लेकर शाम तक दिया जाएगा और कुछ नहीं करा जाएगा, आपसे घर का काम करो, ये करो, वो करो, हमने नहीं करा, तो आपको कैसा लगे? कौन तेज नहीं हो गया? दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। प्रेगनेंसी हर किसी ने झेली है। पहली बार बच्चा पैदा करा था, 10 बच्चे पैदा नहीं करे थे, खुद संभाला जैसे तैसे संभाला। मेरे को पता है इसकी तबीयत, इसका ना जो ये नाभि का होता है, मैंने एक चीज़ बोल दी थी कि यार इसको ना तेल मत लगाओ जब तक इसका ये चीज़ें नहीं हुई हैं, पानी से मत नहलाओ। और वही चीज़ मैंने जो बोली थी वही चीज़ है। वो बाबू को उसमें इन्फेक्शन हो गया। वो डॉक्टर ने मना करा था कि ठंड का टाइम है, जब तक ये गिरे नहीं तब तक नहलाना मत। और बाबू एक तो उसके जब होते वक्त मेरा ऑपरेशन भी इसी कारण हुआ था, क्योंकि स्ट्रेस के चक्कर में वाटर ब्रेक हो गया, फिर उसके बच्चा हो नहीं पाया और अंदर गंदा पानी चले गया था। डॉक्टर ने बोला जब इसकी नाल हटेगी तभी इसको नहलाना। उसके इन्फेक्शन हो गया। उस हाल में बच्चे का ना ब्लीडिंग, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पे छोड़ के चले गए। उस टाइम पे सब, और फ़ोन तक नहीं करा कि बच्चा नॉर्मल है या नहीं, अपना चले गए। और फ़ोन तक नहीं करा कि बाबू ठीक है या कैसी है, क्या है, कुछ नहीं करा। हमने भी क्या बोलना था, हमको बहुत बुरा लगा कि यार हमसे दुश्मनी है, इससे तो किसी की दुश्मनी है नहीं। और लोगों ने बोला कि बाबू के नामकरण में बुलाया नहीं, हम तो जाना चाहते थे, ये सब चीज़ें। पर यार आपने कभी एक बार कॉल करके बोला कि यार तुम्हारा बच्चा हो गया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो वगैरह? और कौन सा हमारे पास कुछ था कि हम इतना बड़ा करे थे? पर एक बार किसी ने कॉल करके भी नहीं बोला। और लोगों के सामने इतना अच्छा दिखाया कि हम तो अच्छे हैं भाई, हम तो सब करना चाहते हैं, हम तो जोड़ के रखना चाहते हैं। मेरे पापा के बारे में बोलना कि तेरा बाप 2 कौड़ी का चपरासी है। अरे मेरा बाप किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहा है, चाहे चपरासी है चाहे कुछ भी है, ये करना। और मेरे को मतलब आर वाली गालियाँ देना, ऐसे करके वैसे ऐसे बोलना। मैंने वो चीज़ें भी हैंडल करी। मैंने लोगों में जाके अच्छा नहीं दिखाया। मैं लोगों को जाके नहीं बोलती हूँ कि मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बनती, भाई नहीं बनती, मेरी उनके साथ नहीं बन सकती, क्योंकि मैं लोगों में नहीं दिखाऊंगी कि हाँ हम अच्छे हैं, हम तो अच्छा करना चाहते हैं। मेरे से ये सब चीज़ें नहीं होती, इसीलिए मैं बुरी हूँ। हाँ मैं बुरी हूँ, कोई बात नहीं। इस वजह से हमारी वीडियो नहीं बनती थी, हम नहीं बनाते थे। फिर 1 साल ऐसी ये सब चीज़ें ना, फिर ये पिछले बार अप्रैल की बात थी। फिर हम ऐसे डिप्रेस होते गए, क्योंकि कुछ है नहीं, आप कहीं जा नहीं सकते हो, कहीं आ नहीं सकते हो। सारी उम्मीदें मतलब ख़त्म हो गई थी। धीरे धीरे करके फिर चीज़ें ऐसी हुई, वो तो अच्छा हुआ। फिर हमने एक चीज़ अपनी सेविंग्स रखी थी, हमने एक छोटा सा अपने लिए रखा है कुछ, जिसमें हम इन फ्यूचर चीज़ें, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत पता चलने लगा था कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इससे पहले तुम सतर्क हो जाओ। तो हमने थोड़ी बहुत सेविंग्स करके उन चीज़ों को रखा है कि आने वाले टाइम में इन केस कब तक रेंट पे रहेंगे। बच्चा है ना, सबसे बड़ी बात उसका फ्यूचर देखना है, तो घर भी तो बनाना ही पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें हैं। अगर वैसी चीज़ें हमने पहले अगर नहीं लुटाया होता वो सब चीज़ें, तो हमारा घर कब का बन चुका होता। पर वही है, कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, क्या पता कुछ भगवान भी चाह रहा होगा कुछ सिखाने के लिए कि किन से सतर्क रहना है, कौन अपना कौन पराया। मतलब ये कलयुग है भाई साहब। यहाँ ना माँ बाप है ना कोई। मैं ये नहीं कर रही कि मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप ने भी मेरी प्रेगनेंसी में इतना साथ नहीं दिया था। मैंने भी रिक्वेस्ट करी थी अपनी मम्मी से कि आ जा करके। मेरी मम्मी ने भी एक तो वो वाला टर्म भी था, तो इसलिए भी नहीं आई। कोई नहीं होता, मैंने ये चीज़ उस टाइम पे सीख ली थी कि कोई नहीं होता, हम दोनों ही एक दूसरे के हैं और हमारा बच्चा हमारा है बस। फिर हम लोग चंदौसी से नोएडा शिफ्ट हुए, क्योंकि शेखर का ट्रांसफ़र हो गया था। तो फिर हम 15 दिन होटल में रहे। हमने ऐसे कमरा इधर उधर ढूंढा। और एक बार में ऐसा हो गया था ना कि यहाँ ना रेंट वगैरह बहुत हाई है, तो मैंने कहा शेखर मैं ना रामनगर वगैरह चली जाती हूँ, वहाँ रह लेती हूँ। घर होता तो मेरे को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने होते तो मैं सीधे शिफ्ट हो जाती। फिर शेखर ने कहा भावना यार 2 जगह और तू बीमार होगी, बच्चा बीमार होगा, कौन देखेगा, चल कोई नहीं हम यहीं देखते। कहा इस टाइम पर स्थिति ऐसी ना कि कुछ है भी नहीं, था कुछ है, कुछ समझ में नहीं आता, सब ब्लैंक लगता है। और बीच बीच में शेखर की तबीयत खराब हो जाती तो और बुरा। ये तबीयत ना, डॉक्टर परसों हम दिखाने गए थे रात को, तो डॉक्टर ये बोला था कि कोई स्ट्रेस तो नहीं है। अब हम क्या बताएं कि फैमिली स्ट्रेस सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है इस लाइफ का, ये मैंने देख लिया है। आपका कुछ भी सब रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है आपको। आपका स्ट्रेस है जो आपको चीज़ें परेशान कर रहा है। आप कुछ ज़्यादा ही सोचो चीज़ों को लेके, मनी मन सोचो तो सब कुछ तो सोचना ही पड़ता है। अचानक से जब चीज़ें सब कुछ खत्म हो जाए तो आपके पास कुछ नहीं बचता। आपकी हर चीज़ आपके दिमाग में चलती रहेगी, कब क्या चीज़ें हो जाए। फिर आप ट्रस्ट करना छोड़ देते हो। ट्रस्ट करना फिर चीज़ें उस तरीके से नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ का सोर्स पैसा ही है आज के ज़माने में। जिसके पैसा है उसके साइड ही चले जाते हैं, चाहे वो कुछ भी बोल दे। पैसा है, इज्जत है, वो आपकी, हाँ। ये आजकल बना दिया, यूट्यूब में भी वही चीज़ बना देगा और वही चीज़ें चल रही है, फैमिली में भी वही चीज़ें चल रही है। रिश्ता कोई कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब जिसके साइड पैसा है वो अगर आपको थप्पड़ में मारता है, आपको कुछ भी बोलता है, आप उसी की साइड जाओगे, पता है इसका पैसा है, ये तो सारे भूखे नंगे, इनके साथ जाके कुछ चीज़ें नहीं हो पाएगी। और उसी इंसान को मतलब गला ठहरा दिया जाता है और कुछ नहीं करा जाता है।
और भूल जाते हैं कि यार उस इंसान ने इमोशनली सपोर्ट करा होगा कितने टाइम पे, उस पर क्या बीत रही होगी। मतलब शेखर की एक वीडियो आप लोग हमारे उसमें देखना, जब मेरठ में मैं शेखर को लेके गई थी, बाबू सिर्फ राखी के टाइम 5-6 महीने की थी, और अन्नप्राशन के बाद बाबू के 6 महीने की थी, बाबू 5 महीने में बाबू का नशा, और शेखर को लेके मैं अकेले यहाँ से वहाँ गई। उसका शेखर ना बचने वाले थे ना जिंदा रहने वाले थे। क्या होता, शेखर के पॉटी तक डायपर में कर रहे थे, और उस टाइम पे भी कोई नहीं आया। मतलब मैंने बाबू को 9 महीने पेट में रखा है, अगर बाबू को कुछ होगा, चाहे बाबू ने मेरे साथ कुछ भी करा है, मैं ना दौड़ी दौड़ी भागी भागी चली जाऊंगी, पर कोई नहीं आया। ये मरने दो, ये मर जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई आएगा ही नहीं, मतलब अपना हिस्सा ही नहीं मांगेगा, ये वाला सीन था। इससे भी क्या ही होता है, इससे भी कोई हिस्सा कुछ है ही नहीं, हिस्सा हमारा कुछ वैसे भी नहीं है। फिर हमें कुछ पैसे दिए गए और हमसे बोला गया कि तुम्हारा आज से हमारा आवश्यकता नहीं है फ्यूचर में कोई बात करने की, और तुम्हारा हिस्सा, वो भी हिस्सा ऐसा दिया गया कि आप सोच नहीं सकते। छोड़ो क्या बोलना, हिस्सा हमारी शादी का भी उसमें खर्चा दिखा दिया गया, और हमारी शादी आप लोगों को पता है कि किस तरीके से हुई, क्या हमारी शादी में लगा गया। और उसमें मतलब शादी आपकी हो रही है, दारू कोई और पी रहा है, उसका हिस्सा, साड़ियाँ लोगों को बटी नहीं, 5 रिश्तेदार आए, उनके लिए 18,000 के सूट, मतलब आप मंगलसूत्र, मेरे पति के नाम का मुझे एक मंगलसूत्र दिया है, उसका रेट, और हलवाई का राशन, जो एक बड़ी शादी में ना 150 लोगों के उसमें लगता है कि 24,000 का राशन, वो सब कुछ मतलब ऐसा फालतू का कि इनका पैसा कम करो और सब कुछ कम कर दो, और बहुत सी चीज़ें बोली गई, और बहुत सी चीज़ें हमारे आगे पीछे। हम कहते हैं भगवान है, भगवान है, भगवान जरूर हमारी लाइफ में, अगर हमने गलत करा होगा तो हमारे साथ गलत होगा, और अगर हमने सही करा होगा तो भगवान हमें और तरक्की देगा और आगे बढ़ाएगा। और आज हमने 2 साल के ट्रॉमा के बाद ये वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करी है, और हम होप करते हैं कि डेली ब्लॉग आएंगे और डेली हम कुछ ना कुछ पोस्ट करेंगे कि कैसे हमारी लाइफ चल रही है, क्या अप एंड डाउन आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि बहुत दिक्कतें आ जाती हैं गाइस। इस व्लॉग में कोई लोग हमें गलत बोलेंगे, कोई हमें सही बोलेगा, बट हमने यूट्यूब पे अपनी एक जर्नी स्टार्ट करी थी, बस हम उसी को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, बता रहे हैं। गलत लोगों का काम है गलत बोलना, बस अपनी साइड रख रहे हैं लोगों के सामने, क्योंकि हम किसी के इतना टच में नहीं है कि हम उससे बताएं, तो हम लोगों के सामने अपनी साइड रख रहे हैं कि ये हमारी साइड है, और गलत सही करना लोगों का फैसला है ही। कोई किसी को गलत बोलता है, कोई किसी को सही बोलता है, और अक्सर हमें ऐसा लगता है कुछ लोग बोलेंगे कि तुम ही लोग गलत हो। हाँ, कोई बात नहीं, हम ही लोग गलत है, वो भगवान जानता है, और हम जानते हैं हमने क्या स्ट्रगल फेस करा है। कोई नहीं चाहता कि अपना घर छोड़े, अपने लोगों को छोड़े, कोई नहीं चाहता है। हम तो ये उम्मीद में थे 1 साल में कि चीज़ें ठीक होंगी, कोई बात नहीं, फिर ठीक होंगी, पर कुछ ठीक नहीं हुआ और गंदा हो गया। अब तो हमसे बोल दिया गया है कि तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है भाई, ये तुम्हारा हिस्सा है, थोड़े से पैसे और तुम्हारा कुछ नहीं, तुम निकल जाओ यहाँ से। ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को इसी नोट पे एंड करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझी होंगी, जो भी हमने बातें रखी हैं। अगर किसी को भी दुख लगा हो या बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी, पर ये जो हमारी फीलिंग्स थी, जो काफ़ी देर से हमने दबा के रखी थी, वो हमने एक्सप्रेस किया आप लोगों के सामने। सो गाइस, बाय बाय।